आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक अनीस नाम की व्यक्ति का है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दुर्गा पूजा का समय था और हम सब पंडाल में थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। पंडाल का काम जब ख़त्म हुआ तो मैं और मेरे दो और दोस्त प्लान बनाए बाहर कहीं घूमने जाने का। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि चलो एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आएगा और वह जगह भूतिया भी है। तो हम सब ऑटो से निकल पड़े। ऑटो मैं खुद चला रहा था और मेरे दो दोस्त पीछे बैठे हुए थे। जब हम लोग उस जगह पे पहुँचे तो पहुँचते ही वहाँ पे ऑटो अपने आप बंद हो गई। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि ऑटो अभी ही क्यों बंद कर दी, अभी थोड़ा दूर और आगे बढ़ना था। मैंने कहा मैंने नहीं बंद की, ऑटो खुद ही बंद हो गई। यह सोच वह दोनों भी चौंक गए। उसके बाद हम लोग ऑटो को स्टार्ट करना चाहा लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब हम लोग को थोड़ा डर लगने लगा। तभी हम लोग अपने अपने मोबाइल निकाल लिए और मोबाइल की लाइट जला लिए। और मेरा एक दोस्त जो कि बहुत ही डर चुका था वह अपने मोबाइल में दुर्गा माता का भजन बजा दिया। कुछ देर ही हुए थे कि हम तीनों का मोबाइल अचानक ही ऑफ हो गया, बल्कि हमारी मोबाइल काफ़ी चार्ज थी। हम लोग इधर उधर देख ही रहे थे। तभी हम लोगों की तरफ पत्थर की बौछार होने लगी, मानो जैसे कोई बहुत सारे आदमी एक साथ हम लोगों को पत्थर फेंक रहे थे। यह कोई आम बात नहीं थी। अब हम लोगों को यह कंफर्म हो गया था कि यह एक भूतिया जगह है और हम सब मुसीबत में आ चुके हैं। अब हम लोग फिर से ऑटो स्टार्ट करना चाहा लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। पत्थर से इतनी चोट लग रही थी कि हम सब ऑटो में ही जाकर बैठ गए। फिर ऑटो अपने आप हिलने लगी और आगे पीछे होने लगी। मैंने फिर से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद जब मैं माता का नाम लेकर ऑटो स्टार्ट किया तो ऑटो स्टार्ट हो गई। ऑटो स्टार्ट होते ही हम सब अपने कॉलोनी की तरफ ऑटो को मुड़ाया और जल्दी से अपने कॉलोनी की तरफ बढ़ा। फिर जब हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए तो हम लोग माता रानी को मन ही मन बहुत ही धन्यवाद किए और इसके बाद से ऐसी कोई गलती नहीं करने का कसम खाए। उस दिन हम लोगों को यह भी सीख मिला कि हर बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए। आज भी वह खौफनाक रात याद आती है तो दिल दहल जाता है। तो दोस्तों यह थी अनीस जी के द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अगर आप भी चाहते हैं हमें अपनी कहानियाँ भेजने का तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।